हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स का एक फेमस पोएम थॉट इन ए गार्डन। इस पोएम में नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया जाता है, जिसमें राइटर अक्सर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए गार्डन में जाया करते थे और उनका ये मानना था कि नेचर की ब्यूटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अपने काम से थक हार कर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए गार्डन में जाया करते हैं। इस पोएम को एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1621 में हुआ था और मृत्यु 1678 में हुआ था। मार्वेल मेटाफिजिकल पोइट होने के साथ साथ पॉलिटिशियन और सेटारिस्ट भी थे। इसके अलावा टू हिज को-मिस्ट्रेस द गार्डन, द कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड मार्वेल का फेमस वर्क्स है। थॉट्स इन द गार्डन को द गार्डन नाम से भी जाना जाता है। इस पोएम को 1681 में लिखा गया था और मिसलेनियस नाम की पोएम्स कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। इसके अलावा इस पोएम को 72 लाइन्स में लिखा गया है, जिसमें पोइट के थॉट को बताया गया है। इस पोएम की शुरुआत में लोगों के बेकार सी मेहनत का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि क्लासिकल टाइम में लोग पाल्म, ओक और बेज के ब्रांचेस से बना हुआ क्राउन पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, जिसमें पाल्म क्राउन विक्ट्री के लिए दिया जाता था, ओक क्राउन लीडरशिप के लिए दिया जाता था और बेज क्राउन पोइटिक टैलेंट के लिए दिया जाता था। राइटर नेचर की ब्यूटी को महसूस करते हुए बोलते हैं कि लोग सिर्फ एक ब्रांचेस से बना हुआ क्राउन पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ जगह पर शैडो पड़ता है। लेकिन अगर वही मेहनत नेचर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए किया जाए तो वह हमें शैडो के साथ साथ सुकून भी देगी। राइटर का कहना है कि गार्डन में शांति होता है, गार्डन में जाने से सुकून मिलता है, जो सुकून और शांति इंसानों की भीड़ में नहीं मिलती है। शांति सिर्फ और सिर्फ गार्डन में यानी कि पेड़ों के बीच में ग्रो करती है और इस तरह की शांति सोसाइटी में नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है और लोग बहुत बिजी होते हैं। राइटर को रेड और वाइट कलर से ज़्यादा गार्डन का ग्रीन कलर अच्छा लगता है। इसी के साथ राइटर उन पेड़ों से माफ़ी मांगते हैं जिस पेड़ों की छाल पर लवर्स अपने प्रेमिका का नाम लिखते हैं और पेड़ों की खूबसूरती को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि पेड़ों की खूबसूरती किसी की भी प्रेमिका से ज़्यादा है और इन पेड़ों से बने गार्डन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि लवर्स भी गार्डन में आते हैं और अपना अकेलापन पेड़ों के बीच में बिताते हैं। इसके अलावा गॉड्स की रेस अपने लवर्स को ढूंढने के लिए इसी गार्डन में ख़त्म हुई थी, जैसे कि गॉड अपोलो। जब गॉड अपोलो को डैफ्नी से प्यार हो गया था और वह उसे पाना चाहते थे, तब डैफ्नी अपोलो से बचने के लिए खुद को लॉरेल नाम के पौधे में बदल ली थी और इस तरह गॉड को भी अपना प्रेम पेड़ पौधों के रूप में ही मिला था। और इस वजह से राइटर अपनी लाइफ को बाकियों की लाइफ से अच्छा मानते थे, क्योंकि वह किसी के प्रेम में पड़ने के बजाय गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते थे, जहाँ फूल और फल राइटर के चारों तरफ होता था, जहाँ अंगूरों की गुच्छे थे जिससे बहुत से जूस निकल सकते थे। राइटर का कहना है कि हमारा माइंड समुंदर की तरह होता है, जहाँ बहुत सी बातें और बहुत सी इमेजिनेशन होती है, लेकिन गार्डन की शांति हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। राइटर को गार्डन की ब्यूटी इतनी अच्छी लगती थी कि उनका मानना था कि अगर दुनिया में आने वाला पहला इंसान आदम की लाइफ में उसकी लाइफ पार्टनर नहीं आई होती, तो आदम जिस गार्डन में रह रहे थे उस गार्डन की खूबसूरती बरकरार रहती और आदम को दो तरह की खुशी मिलती। पहली, हेवन में रहने की खुशी और दूसरी, रिलेशनशिप की वजह से होने वाले परेशानियों से बचने की खुशी। इस पोएम के लास्ट में राइटर उस गार्डनर की भी तारीफ़ करते हैं जो गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता है। और इस तरह हमें नेचर की ब्यूटी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नेचर की पीसफुल लाइफ सामाजिक ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।